जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th में हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, कोई सा भी बोर्ड से है, लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो आज का यह वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, जहां पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर वो सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आपके 10 मार्क्स जो है आपके मुट्ठी में आ जाएंगे, आप 10 मार्क्स आराम से ला सकते हो। बस ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना, आपका 10 मार्क्स रखा हुआ है। क्योंकि पता है ना बच्चों, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में आते ही आते हैं, हर साल आते हैं बच्चों। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं तो 10 मार्क्स जो है ना आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर आप देख रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम करना आपको बताएंगे। वो तो आपको आता ही होगा, आपके सर जरूर पढ़ाए होंगे या आपने कहीं से पढ़ रखा होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं। आज हम सिखाने वाले तो नहीं है भाई, हम मेरे वीडियो में चले जाओ, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। अगर आपको नहीं आता है तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर वहां से जाके सीख सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीख के आओ। और भाई 1 2 3 4 5 और एक मैं और बताऊंगा, क्योंकि इधर चमक रहा है बोर्ड, इसी के लिए मैं यहां पे नहीं लिखा। 6 कंपाउंड बताऊंगा। अगर वो 6 कंपाउंड भी आप अच्छे से कर लिए, उसका नाम लिख लिए, बस यही 6 में से 2-3 पूछ देता है। बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तो 100% पूछता है। तो भाई अगर ये कर लेते हैं ना तो मेरा मार्क्स तो पूरा हो जाएगा ना, 5 नंबर यहां से आ जाएंगे। और उसके बाद भी 5 नंबर कैसे आएंगे वो भी मैं बता रहा हूं, अभी 5 नंबर का बता रहा हूं। हर बार आता है बच्चों, यही कंपाउंड आएंगे, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, यही कंपाउंड आएंगे, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। लिख के रख लो, ठीक है ना। तो ये सारे कंपाउंड का आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर दो, यानी इसका नाम लिख दो, बस यही बोर्ड में आएंगे, वहीं जाके लिख दो जो आपने अभी तैयारी किया। बस आपको बस इतना छोटा सा काम करना है कि आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ गया तब तो आप कर लोगे, ठीक है। आई होप कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना आपको आता होगा। कैसे करते हैं, बहुत इजी है, सबसे आसान है भाई। अगर आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं जान रहे हो तो भाई आप केमिस्ट्री का एबीसीडी होता है वो जरूर देखो, है ना। आप कहीं से भी सीख के आ जाओ, मेरे चैनल पर भी देख सकते हो, मैंने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें मैंने सिखा रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। नहीं तो कहीं से भी बुक से, कहीं से आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीख लो और ये 6 कंपाउंड का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर दो और आपके 5 नंबर यहां से आपके मुट्ठी में है। और 5 नंबर में बता रहा हूं कहां से आने वाले हैं। तो चलो मैं फटाफट इसका नाम लिख देता हूं। हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम कार्बन की लंबी चेन को क्या करेंगे बच्चों, सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मैं एक और मार्कर देखना चाहूंगा, मैं यहीं पे तो रखा था भाई, है ना। ब्लैक वाला कहां गया, ये मिल गया बच्चा, है ना। तो अब क्या है ना, हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन चुननी है, तो मैं चुन लेता हूं। मैंने ये चुन लिया कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3 नंबरिंग भी उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग लोएस्ट पोजीशन पर आ जाए, ठीक है, उधर से करते हैं बच्चों। मैं क्षमा चाहूंगा, अभी हम लोगों के पास उतना समय नहीं है कि मैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यहां पे बताऊं बच्चों, क्षमा चाहता हूं। वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाए देख लीजिए, या कहीं से आप सीख के आइए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। मैं आपको 6 कंपाउंड बता रहा हूं, ये 6 कंपाउंड का नाम लिखना अगर आ गया, या नाम लिखकर याद भी कर लो और जाके लिख दो, यही बोर्ड में आने वाला बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूं, विश्वास कर लो, ठीक है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बस सीखना पड़ेगा, बस 1 2 3। सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मैं लिखूंगा 2,2, है ना, 2,2। उसके बाद डाइमिथाइल, है ना, 2,2 पे डाइमिथाइल है। उसके बाद 3 हमारा मेन चेन है कार्बन, यानी 3 मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ए, यही नाम हो जाएगा इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए ये नाम हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन चुनना है बच्चों। लॉन्गेस्ट चेन हम ये सीधी वाली भी चुन सकते हैं और टेढ़ी वाली भी चुन सकते थे, ये वाला भी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है,
लॉन्गेस्ट चेन हमारा टेढ़ा सीधा कैसे भी बन सकता है, बस नंबर ऑफ कार्बन उनमें ज्यादा होना चाहिए। अगर आप क्लास 11th में जाओगे तो ये फैक्ट भी, ये जो मैं बताया लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, वो भी गलत हो जाएगा। जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो गया वो हमारा मेन चेन बन जाएगा। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा ये सारा चीज, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे बात करता हूं, सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पोजीशन पे है, लोएस्ट। इधर से चलेंगे तो 1 2 बार में सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुंच गए, है ना। और इधर से चलेंगे तो इधर भी 2 ही बार में पहुंच जाएंगे, 1 और 2। बतिया विल बी सेम फ्रॉम ईच ऑफ द साइड्स, कहीं से भी चल ले बात वही है। तो वही मैं करूंगा, 1 2 3 4। मैं इधर से चल लेता हूं। सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक थर्ड नंबर पे, तो मैं लिखूंगा 2, 3। दो मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल। और हमारा जो मेन चेन बना उसमें कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट लिखते हैं। और पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो रखी है। वैसे हमको मान्यता किसकी रहती है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसी से मतलब होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम ANE लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसी बॉन्ड से हम लोगों को मतलब है, अन्यथा किसी और बॉन्ड से हमको कोई मतलब नहीं। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग हो रखा है हमको उसी से मतलब है। आगे बढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, यहां पर क्या हो रखा है, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इधर है भाई, एक इधर है ना, एक इधर है, एक इधर है। और कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं नंबरिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4, या आप इधर से कर लो 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए, आप कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे आप इधर से कर सकते थे 1 2, चाहे आप इधर से कर सकते थे, मैंने इधर से कर दिया, बढ़िया है। अब कितने कार्बन है मेन चेन में, 1 2 3 4। मेन चेन तो यही होगी ना, मेन चेन तो यही वाली होगी, और तो कोई हो सकती नहीं, और तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है यहाँ पे। तो 4 है, तो अब यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो मैं सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा ही नहीं। तो वर्ड रूट कितना है, 4। तो 4 के लिए हम लिखते हैं BUT, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और कितने नंबर पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे और 4 नंबर पोजीशन पे, 1,4 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, मैंने डाइओइक एसिड इसीलिए लगाया क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है, COOH। आपको पता होना चाहिए COOH जब रहता है तो ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग सफिक्स में ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। आई होप ये सारा चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। वेरी गुड। देखो बच्चों, मैं फिर से आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो IUPAC नोमेनक्लेचर सीख के आए पहले, फिर ये आपके दिमाग में सटासट जाने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये कंपाउंड आप देख लीजिए, है ना। ये कंपाउंड, ये भी बहुत ईजी है, इसी का आइसोमर है यहाँ पे, ये है ना। अब टेंशन मत लीजिए, मैं बता रहा हूं क्या है आइसोमर, अगला टॉपिक वही है मैं बताने वाला हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां किधर से हम करेंगे नंबरिंग, इधर से 1 2, मैं इससे कर लेता हूं, 2 3 और 4। सेकंड नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2, ठीक है। अब देखो मैं इधर से ना 1 2 नहीं कर सकता था, इधर से करता तो 1 2 3 बार में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन थर्ड नंबर पे आता, और इधर से चलना है तो 2 ही बार में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इधर से हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, ब्रांचिंग का पोजीशन सबसे लोएस्ट जिधर से होता है, नंबरिंग हम उधर से ही करते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, सेकंड नंबर पर 2 मिथाइल दिख रहा है तो 2,2 है ना, 2,2 डाइमिथाइल है ना, 2,2 डाइमिथाइल। और उसके बाद वर्ड रूट जो मैंने मेन चेन चुनी है वो तो यही चुनी, मेन चेन हमने जो चुनी है उसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ANE, बस हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मेन चेन तो यही वाली बनेगी, मेन चेन यही वाली बनेगी, वेरी गुड। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नहीं सर। हाँ एक सर CO डायरेक्ट यहां पर इसको कार्बोनल ग्रुप बोलते हैं, दिस इज अ कार्बोनल ग्रुप। और यह कीटोन है, ये जो आप देख रहे हो आप, ये बेटा हम लोग का कीटोन है। क्या है, कीटोन। और कीटोन के लिए हम लोग क्या करते हैं, E को हटाकर अल जोड़ देते हैं, है ना। कीटोन है ना तो ONE, E को हटा के ONE लगा देते हैं बच्चों। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि 2 वोवेल एक बार आ जाते हैं, 2 वोवेल एक के बाद आ जाते हैं तो पहले वाले वोवेल को कटना पड़ता है, हम लोग को हटाना पड़ता है। या आप क्लास 11th में पढ़ोगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स,
इधर से करना होगा 1 2 3 4, क्योंकि इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आता है उधर से नंबरिंग करते हैं। ये सब सीखोगे आप, ये सब सीखना है आप लोग को। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना सीखोगे तो उसमें सब है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, लिखते हैं जब तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं, वर्ड रूट। वर्ड रूट है कितना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ANE। देखो बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहां पर तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। अरे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं कार्बन और कार्बन के बीच में रहना चाहिए बॉन्डिंग, उसका वैल्यू होता है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में बात कर रहा हूं मैं। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ANE लगाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो ENE लगाएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो YNE लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बस ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब यहां पे देखिए ब्यूट ANE, और उसके बाद ये जो कीटोन देख रहे हो आप, फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके लिए हम लोग सफिक्स में क्या लगाते हैं, इसके लिए इसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, इसके लिए सफिक्स में हम लोग लगाते हैं ONE, ऑन। अब देखो भाई, 2 वोवेल एक साथ आ रहा है, तो कभी भी ऐसा केस फंस जाए तो पहले वाले वोवेल को हटा देना चाहिए। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्या, ब्यूटेनॉन। ये हम लोगों का नेम हो गया इस कंपाउंड के लिए। बस ये सारा कंपाउंड का नाम आपको याद होने चाहिए, तो इसको नोट कर ले। मैं एक कंपाउंड और बच गया, उधर चमक रहा है, इसी के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। इसको सारे को नोट कर लो आप। इसको मिटाकर मैं अभी जस्ट एक डिस्कस करवा देता हूं, उसके बाद और भी थोड़ा कुछ बताऊंगा। जल्दी नोट करें, नोट कर लिए हैं। चलिए मैं ये इसको मिटा देता हूं। मैं अभी इसको मिटाया, और देखिए एक और मैं कंपाउंड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो कंपाउंड भी देख लीजिए, वो यौगिक भी आप लोग देख लीजिए। ये रहा कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड से सारा जुड़ रहा है, देख रहे हो आप, साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। ये देखिए 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, इधर से 2 कार्बन, इधर से 2 कार्बन, और इधर से 2 कार्बन, और यहां से भी 2 कार्बन। हाइड्रोजन लगा दिया मैं, ये हर जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, हो गया। अब ये जो कंपाउंड है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CBSE बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको देखेंगे। कभी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो बच्चों, तो डायरेक्ट पहले साइक्लिक लिखिए दो। क्या लिख दो, मैं इधर मिटा दूं, इसका नाम मिटा देता हूं, इधर मैं मिटा देता हूं, ताकि मेरे को लिखने का जगह मिल जाए। चलो बच्चों, है ना, हो गया। अब देखो भाई, जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो पहले साइक्लिक लिख ही दो, यानी साइक्लिक नहीं, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाए तो साइक्लो पहले आप लिख दो, साइक्लो लिख दो। साइक्लो, साइकिल के तरह गोल गोल है ना, साइक्लो लिख दिया। अब ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट में क्या लगाते हैं, हेक्स, HEX, हेक्स, हो गया। अब आप बताओ, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग है। अब आप लोग तो देख ही रहे हो, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो दिख ही रही है आपको, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एवरीवेयर यू कैन सी सिंगल बॉन्ड, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में यू कैन सी देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कभी भी रहे तो हम लोग को क्या लगाना चाहिए, ANE लगाना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का, साइक्लोहेक्सेन। आई होप स्टूडेंट्स ये सारा आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर ये सारे कंसेप्ट को आप कर लेते हो बच्चों, तो भाई बढ़िया है, 5 नंबर यहां से आपके मुट्ठी में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो भी कंपाउंड आएगा 5 नंबर का आता है। 5 कंपाउंड आपको दिए जाएंगे, और उसके साथ आपको उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना होगा, यानी इस सारे कंपाउंड का नाम लिखना होगा। बच्चों मैं फिर से बता दूं, यही सारा कंपाउंड आता है, और यही सारे कंपाउंड का नाम लिखने को आपको बोलेगा। अब यहां से 5 नंबर तो आपके पक्के हो गए। अब 5 नंबर अब कहां से आएंगे वो भी मैं बता देता हूं। तो आई होप कि ये आप लिख लिए होंगे। अब इसको मिटाना पड़ेगा बच्चों, मिटा दूं, चलो इसको मिटा देता हूं। और 5 नंबर और कहां से आ सकते हैं वो भी मैं आपको अभी ही डिस्कस करवा देता हूं, है ना। 5 नंबर और कहां से आएंगे सर, बहुत बच्चे ये भी बोल रहे होंगे। टेंशन न लेने का है मेरे बचवा, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम आपके लिए 24/7 मेहनत करते हैं, और ये सारा कंटेंट आप लोग के लिए खोज के लाते हैं, है ना। खोजने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, सारा कुछ लगता है, तब जाके ये कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। मैं 10 इयर्स 10 साल पीछे का क्वेश्चंस पढ़ता हूं, मिलाता हूं कि भाई क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है,
क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है आगे क्वेश्चंस जो ये 2023 में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे तो थोड़ा बहुत फायदा है, उसके साथ आपका भी तो बहुत भला है। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो, इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो, इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो आपको डेफिनेटली भला है ही भाई। आप अपना मार्क्स एग्जामिनेशन जो 2023 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आप अपना मार्क्स बूस्टअप कर सकते हो, है ना। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स है, मेरा 95% है, मेरा 95% है। तो भाई 95% लाने के लिए मेहनत भी तो करनी होती है ना। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली बनाते रहते हैं, है ना। तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखिए अब 5 नंबर कहां से आ सकते हैं बच्चों। देखो भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी आइसोमर्स का जो टॉपिक है वो आइसोमर्स यानी समाव्यवता जिसको बोलते हैं हिंदी में समाव्यवता। तो समाव्यता अगर आप कर लेते हो तो भाई यहां से भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स यानी 5 मार्क्स आ जाएंगे। कैसे, तो मैं बता रहा हूं, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, ये दोनों ब्यूटेन और पेंटेन का कितना समाव्यवता हो सकता है, यानी ब्यूटेन और पेंटेन का कितना समाव्यवी है, यानी कितना आइसोमर्स पॉसिबल हो सकता है, कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, संभव है, किसका, ब्यूटेन का और पेंटेन का। तो मैं बता देता हूं, ब्यूटेन का जो है ना 2 आइसोमर पॉसिबल है, पेंटेन का 3 आइसोमर पॉसिबल है। और किस किस तरह से बनता है उसका स्ट्रक्चर और उसका IUPAC नेम, अगर ये कर लेते हो तो यहां से भी 5 नंबर आपके बन जाएंगे। कैसे, तो ब्यूटेन का मैं 2 बना के तुरंत दिखाता हूं। एक ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4, है ना, ब्यूटेन ऐसे ही होता है, मिथ इथ प्रो ब्यूट। हाँ, अब एक CH3 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 CH3, एक तो भाई ब्यूटेन इस तरीके से बन जाएगा सीधा वाला, जिसका नाम, इसका नाम डायरेक्ट हो जाएगा ब्यूटेन, IUPAC नेम ब्यूटेन। और इसका कॉमन नेम की बात करोगे तो N ब्यूटेन बोलते हैं इसको, इतना जरूरत नहीं है आपको, बस ब्यूटेन आप याद रखो। दूसरा आइसोमर्स इसका कैसे बनेगा, 1 2 3, है ना, एक 3 कर दो ऐसे और एक 4 यहां पे लगा दो, बस, है ना। इसके अलावा तो कोई बन नहीं सकता। CH3 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 और CH, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, सेकेंड नंबर पे मिथाइल तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है मेन चेन में तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखिए ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, मैंने बता दिया। इसका नाम भी बता दिया, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा ये भी बता दिया। और एक पेंटेन का पूछता है, इसका 3 बनता है ना। कैसे, एक सीधा बना लो इस तरह से, 1 2 3 4 5, CH3 आप हाइड्रोजन लगा लेना, है ना। ये हो गया, इसका नाम हो गया पेंटेन सीधा। एक हम लोग का इस तरह से बन जाएगा कार्बन 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 कार्बन, और एक यहां निकाल दो। एक कैसे बन जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन। ये दोनों का स्ट्रक्चर मैं पीछे भी बता चुका हूं, तो ये कर लेना, हाइड्रोजन लगा देना इस तरह से, CH3 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 CH3, यहां CH3 CH3 CH CH2 CH3, हाइड्रोजन लगा दिया है। ये और ये स्ट्रक्चर मैं पीछे बता चुका हूं, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना बता चुका हूं पीछे, अभी जस्ट पीछे जाके देखो, ये दोनों का मैं बता चुका हूं। तो अगर ये भी आप कर लेते हैं तो यहां से भी 5 नंबर आपके बन जाएंगे। वैसे आगे बताने का मैं बता सकता हूं, हेक्सेन का, हेक्सेन जो होता है उसका 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, हेप्टेन का यहां पे 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है ना, ऑक्टेन का 18 पॉसिबल, उतना जरूरत नहीं है, वो सब 11th में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर इतना आप कर लेते हो स्टूडेंट्स तो आपके कितने मार्क्स, 10 मार्क्स हाथ में आ जाएंगे, मुट्ठी में आ जाएंगे, और आप अपना जो मार्क्स है वो बूस्टअप कर सकते हो, है ना। तो इसका तैयारी आप लोग करके जरूर जाएंगे, चाहे आप बिहार बोर्ड में हैं, चाहे आप
सीबीएसई बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है, कोई सा भी बोर्ड में है, तो इसका तैयारी आप लोग करके जाएंगे तो डेफिनेटली 10 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएंगे, है ना। ये डेफिनेटली तैयारी करके जाना, जरूर करके जाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। चलिए ले लिया। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो पाए, है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह का हम इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें और आप अपना भी सपोर्ट करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।